हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का हमारा एजेंडा है कि मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे लिखना है एंड 2 दिन में इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है इफ़ेक्टिवली एंड तुम लोग उसमें से कितने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ। सो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो ऑर्डर जिसमें तुम लोगों ने पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स एंड जिस हिसाब से तुम लोगों ने पेपर लिखना चाहिए। सो आई स्कोर 93 मार्क्स इन माई इकोनॉमिक्स पेपर, जो मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे में ख़त्म कर दिया था, जस्ट बिकॉज मैंने थोड़ा राइटिंग स्टाइल मेरा चेंज कर दिया था एंड जो सीक्वेंस एंड स्टाइल रहता है पढ़ने में वो मैंने चेंज कर लिया था। तो उस वजह से मुझे बहुत हेल्प हो गई थी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए एंड इकोनॉमिक्स बिकेम अ ईजी सब्जेक्ट फॉर मी। सो वही मैं आपको बताऊँगी। बट बिफोर दैट मैंने आपको ऑलरेडी ड्यूरिंग, आफ्टर एंड बिफोर एग्ज़ाम क्या करना चाहिए वो चीज़ एंड पेपर इन जनरल पेपर का कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए ये मैंने मेरे मैथ्स वाले वीडियो में बोल के रखा है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स आपको पता होने चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो डू रेफर दैट। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक इज़ कि पेपर लिखना कैसे है। सो मेन थिंग इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड में चला जाता है, उसमें लॉज आ जाते हैं, कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें हमें एम्फोसिस करना चाहिए, कीवर्ड्स आ जाते हैं जो अगर आपने लिखे तो आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस एलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस तुम लोग उस चीज़ के समझ लो, क्योंकि तुम जहाँ पे मीनिंग्स एंड डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड नहीं अगर तुम लिख सकते हो इस चीज़ को इट्स ओके, बट व्हेन यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस करेक्टली एंड उसका मीनिंग बन रहा है तो वहाँ पे यू डू नॉट नीड टू ओवर एक्सप्लेन थिंग्स। तो वो कम से कम सेंटेंसेस में हो सकता है जिसमें तुम्हारा टाइम भी बचता है एंड तुम्हारा पेपर भी अच्छा दिखता है। जितना तुम कम लिखोगे बट ऑन टू द पॉइंट लिखोगे उतना वहाँ पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है एंड उस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली तुम लोगों को तुम्हारे सारे आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने हैं, क्योंकि जितना तुम पॉइंट वाइज लिखोगे और जितना तुम वो चीज़ को सॉर्टेड रखोगे उतना एग्जामिनर को पढ़ने में और मार्क्स देने में ज़्यादा ईजी होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्राफ्स एंड शेड्यूल्स। जहाँ जहाँ पे ग्राफ्स एंड शेड्यूल्स आ सकते हैं, आपको लगता है कि आप ग्राफ से इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हो, वहाँ पे ग्राफ्स निकालो, क्योंकि इट एक्चुअली हेल्प्स द एग्जामिनर एंड को मार्क्स मिलते हैं उस चीज़ के। एंड डोंट फॉरगेट कि अगर तुम लोग ग्राफ निकाल रहे हो, शेड्यूल निकाल रहे हो, तो उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन उसके नीचे या फिर उसके ऊपर देना चाहिए, जिससे और क्लियर और ज़्यादा अच्छा वो दिखता है प्रेजेंटेशन के हिसाब से। देन ऑफ कोर्स नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कहीं पे तो दिखा दूँगी कि कैसे करना है आपको प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने किया था उस हिसाब से मुझे कैसे हेल्प किया है वो लिखना है। फिर आपको डिफरेंसेस बहुत अच्छे से करके जाने हैं। डिफरेंसेस का भी एक अलग पैटर्न रहता है जहाँ पे आपको 3 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं डिफरेंसेस में, तो उसका भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी कैसे रहता है डिफरेंसेस का। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लॉज, जो पेपर में आते ही आते हैं और तुम लोगों को लॉज को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। मतलब पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है, फिर शेड्यूल, फिर ग्राफ, फिर उसके एक्सेप्शंस, अजम्पशंस, हर एक चीज़ लिखनी पड़ती है। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिख दूँगी। बेसिकली द थिंग इज़ कि लॉज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वही 8 मार्क्स के लिए आते हैं एंड वो सबसे ज़्यादा तुम लोग को उस चीज़ के लिए फोकस करके उसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। सो नाउ आई टेल यू गाइस कि आपको कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है, जिस हिसाब से आपका पूरा पढ़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि टाइम गैप बहुत कम है। तो उसमें तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शन कैसे कंप्लीट हो सकता है एंड ईजीली कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो कनेक्टेड है, जो पढ़ाई करने में ईजी हो जाता है। तो आई विल टेल यू द सीक्वेंस। तो सबसे पहले इस बेसिक कि हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो मैक्रो वाला कर लो, वो वाला। देन साथ में कौन से 4 चैप्टर्स करना है, यूटिलिटी, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ वेरी इजी। तुम लोग साथ में और वो एक सिंगल टॉपिक को कॉन्ट्री करते हैं, तो उस हिसाब से आपको वो चीज़ भी हो जाता है। यूटिलिटी में डिमांड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिस वजह से आपको यूटिलिटी भी डिमांड के साथ ही करना है एंड सप्लाई इज़ बेसिकली द रिवर्स ऑफ डिमांड, तो इसलिए वो ज़्यादा सिंपल हो जाता है पढ़ने के लिए। तुम लोग रिलेट कर पाते हो उस चीज़ों को एंड उससे तुम्हारा ये चारों चैप्टर्स एंड द इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो तुम्हारा हाफ सिलेबस यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
देन द नेक्स्ट थिंग तुम लोग करो आफ्टर ऑल दिस थेरोटिकल सब्जेक्ट पूरा जो चैप्टर्स हो जाते हैं, उसके बाद इंडेक्स नंबर पे आओ। सो बेसिकली जो इंडेक्स नंबर है वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसीलिए तुम लोग को ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट दैट उस चीज़ का प्रैक्टिस कर लो, 10-12 क्वेश्चंस हर एक फॉर्मूला का सॉल्व कर लो, तुम्हारा इंडेक्स नंबर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। देन इज़ तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट कर लो, वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबली उसमें से एक आ सकता है। सो आफ्टर द फॉर्म्स ऑफ मार्केट तुम लोग पब्लिक फाइनेंस एंड मनी मार्केट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाता है एंड ये मोस्टली फाइनेंस रिलेटेड सब कुछ हो जाता है। तो तुम लोग ये 2 चैप्टर साथ में कर सकते हो, जिससे तुम्हारा इजीली एंड टाइम सेव करके तुम लोग थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ सकते हो। एंड एट द एंड तुम लोग फॉरेन ट्रेड पे जा सकते हो। एंड ऑनेस्टली मैंने फॉरेन ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस मैंने दोनों ऑप्शन में रख दिए थे। सिर्फ मैंने फॉरेन ट्रेड डिफरेंस के लिए किया था एंड पब्लिक फाइनेंस में सिर्फ मैंने एक बड़ा वाला आंसर किया था, बाकी मैंने नहीं किया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम लोगों ने अगर बाकी सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए, जो मैंने सीक्वेंस में बोल दिया या फिर वॉट एवर सीक्वेंस यू लाइक, उसमें तुम लोगों ने बाकी सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए होंगे, तो तुम लोग 2 चैप्टर्स आराम से ऑप्शन में रख सकते हो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि तुम लोग वो ऑप्शन में रखो, बट अगर तुमसे नहीं हो रहा तो आई विल सजेस्ट यू कि तुम लोग उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो एंड तुम लोग जितना आता है उस पर ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि एज फार एज आई नो जो 8 मार्क के और बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली माइक्रो में से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मैक्रो में से नहीं आते, बट जस्ट दैट कि तुम लोग इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे तुम्हारा माइक्रो, अगर तुम लोगों ने इस हिसाब से पढ़ाई किया तो फिर तुम लोग को मैक्रो की ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए और तुम्हारा अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से वो भी अपने आप हो जाता है। सो दिस वॉज द सीक्वेंस हाउ यू शुड स्टडी। एंड नाउ आई विल टेल यू कि 8 मार्क के क्वेश्चन प्रोबेबली कहाँ से आ सकते हैं। वो है डिमांड से आ सकते हैं, सप्लाई से आ सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आते हैं, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे लॉ आ जाता है, जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है। वो ये जो लॉ वाले जो आते हैं ना, वहाँ पे तुम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम चीज़ें आ सकती है एंड वहाँ से तुम लोग तुम्हारे मार्क्स निकाल सकते हो ईजीली। सो द नेक्स्ट चैप्टर जिसमें से तुम लोगों को 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, क्योंकि वहाँ पे उनको पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो द नेक्स्ट वन आई फील कि जिसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है वो है पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट। उन दोनों में से कहीं से भी एक आ सकता है एंड उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द चीज़ें जो 8 मार्क के लिए कवर कर सकती है एंड वर्दी है वो सारे माइक्रो में आ जाती है। बाकी मुझे मैक्रो में बाकी मुझे मैक्रो में से इतना ही लगता है कि यही चैप्टर्स है जिसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस हेल्प यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द अकाउंट्स वीडियो।